शहर का संभ्रांत परिवार, संपन्न परिवार, एक ही बेटा, उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, पर पता नहीं किसी गलत सोबत के चलते उसमें हीरोइन पीने की आदत पड़ गई। और हीरोइन पीने की आदत इतनी बड़ी कि पहले तो दोस्त उसे पिला रहे थे और अब वो दोस्तों को पिलाना शुरू हो गया। और रोज हीरोइन पीने पिलाने के चक्कर में हजारों का खर्चा होने लगा। और खर्चा इतना बढ़ गया कि जो धंधा कल तक मुनाफे में चल रहा था वही धंधा धीरे धीरे घाटे में चलना शुरू हो गया, क्योंकि नशे का ऐसा असर चढ़ा कि न तो दिमाग काम करने लगा न हाथ काम करने लगे। और बात इतनी बढ़ गई कि कल तक जो संपन्न परिवार कहला रहा था उस पर भी लाखों का कर्जा हो गया। घर वालों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब क्या किया जाए। धीरे धीरे आदत इतनी बढ़ती गई कि लड़के ने अपनी पत्नी के गहने तक बेचकर अपनी आदत को जैसे तैसे पूरा करना जारी रखा। और इस तरह एक समृद्ध परिवार देखते ही देखते सड़क पर आ गया, कंगाल हो गया। संयोग से गुरुदेव श्री ललित प्रभ जी और गुरुदेव श्री चंद्र प्रभ जी का चातुर्मास भी उसी शहर में था। उसके माता पिता अपने बच्चे को लेकर के आए और उसकी पूरी राम कथा सुनाई और कहा, आप कुछ कीजिए नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। गुरुदेव ने उसे देखा तो हक्के बक्के रह गए। 2 दिन 3 दिन तक तो ठीक चला और चौथे दिन उसके भीतर में हीरोइन पीने की ऐसी तलब जगी कि वो मछली की तरह तड़फड़ाने लगा। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए तो वो किस तरह तड़फड़ाती है, वैसी वो तड़फड़ाने लगा। ये देखकर गुरुजी हतप्रभ रह गए। उन्होंने माता पिता को फोन लगाया। माता पिता आए और देखा तो कहा, ये इसके नशा न पीने का परिणाम है। और माता पिता ने जैसे तैसे हीरोइन मंगवाई, उसे थोड़ा सा उसको नशा दिया, तब जाकर के वो शांत हो पाया। और विचित्र घटना तो तब घटी कि गुरुजी के पास एक पड़ी हुई महंगी टेबल घड़ी गायब हो गई। बहुत खोजा पर पता नहीं चला। और जब बात उस युवक के माता पिता तक पहुंची तो माता पिता ने गुरुजी से कहा, हम खोज करवाते हैं। और शाम होते होते वो घड़ी वापस गुरुजी के हाथ तक पहुंच गई। गुरुजी ने पूछा, कैसे मिली? तो माता पिता ने बताया, अरे हमारे लड़के में पीने की इतनी गंदी आदत पड़ गई कि अपने कुल संस्कारों को भी भूल गया और इस घड़ी को चुराकर उसने बेचा और उससे जो राशि आई और उससे उसने हीरोइन पी। हम उसी दुकानदार के पास गए और वहीं से ये छुड़ा कर ले आए। ये है नशे की विचित्र दास्तान। नशा कहां से कहां तक इंसान को गिरा देता है कि इतने ऊंचे कुल का युवक भी चोरी जैसे निंदनीय कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है। मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा, अगर आप नशे से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार में कोई सदस्य, आपके आसपास का कोई सदस्य अगर इस लत से ग्रस्त है तो आप प्लीज अपने मन को मजबूत कीजिए। नशा दांत से लेकर आंत तक और दिल से लेकर दिमाग तक, व्यापार से लेकर परिवार तक केवल तबाही के अलावा कुछ नहीं देता, नुकसान के अलावा कुछ नहीं देता। अरे ये तो जहर से भी घातक है। जहर तो केवल खाने वाले का नुकसान करता है, पर ये तो पूरे परिवार का नाश कर देता है। इसलिए प्लीज अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने परिवार को मजबूत कीजिए और ये संकल्प लीजिए कि ये हमारे जीवन में, हमारे घर में कभी भी नहीं घुसेगा। कितनी विचित्र बात है। अगर इन गुटखा खाने वालों को केवल 6 महीने के लिए ताजमहल दे देंगे तो ये उसे भी केवल 6 महीने में लाल किला बना देंगे। कितनी विचित्र बात है कि हम मंदिर में गुटखा नहीं चढ़ाते, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं चढ़ाते, पर वही इंसान कितना विचित्र होता है कि अपने भीतर में जीते जागते भगवान को रोज ये नशा चढ़ा देता है। अगर हम
भ्रष्ट होने से बचना चाहते हैं तो हमें नशे को नष्ट करना होगा। और जिस दिन हमने नशे को नष्ट कर दिया तो हम भ्रष्ट नहीं, हम श्रेष्ठ बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे।